नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या कैसे हाल हैं चाल? सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए सर। अपना भी बढ़िया है। कॉल किया था आपने तो अभी देखे हैं। हाँ हाँ, मैंने कॉल किया था आपको हम्म सुबह। मैंने कहा बहुत एक अर्सा हो गया सर से बात करे हुए। काफी दिन हो गए। और सब बढ़िया है, परिवार में सब कुछ ठीक? सब बढ़िया है, आप बताइए। बस सर सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। जॉब कर ली है एक्चुअली, अच्छा। तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल। अब स्कूल में तो पूरा दिन जाता होगा। हाँ, तो पूरा दिन ही निकल जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सुबह 8 बजे से और रात के 8 बज जाते हैं। स्कूल, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, घर परिवार भी है। जी और अगर कोचिंग ट्यूशन अगर पढ़ाएं तब तो और भी व्यस्तता हो जाती है। हाँ 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 सर, रिश्तेदार तक सर मतलब जो सुना देते हैं, दोस्त सुना देते हैं सर। कोई बात नहीं, व्यस्तता जरूरी है, पैसे आना जरूरी है। दोस्त यार रिश्तेदार तो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। जी 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 जी। अब बस सर यही है कि बस इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। अब बस कुछ दिन में सामने आने वाला। आज का अखबार तो पढ़े ही होंगे आप। सब मैं नहीं पढ़ पाया सर। क्या है सर? हमने डाला भी था ग्रुप में, कल या परसों मांगा गया है डाटा साइंस और मैथ वालों का। बड़ा शोर हो रहा है आपकी तरफ। हाँ 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 हाँ, एक टू जरा बेटा वो कुर्सी हाँ, अब वो बेटी कुर्सी ले जा रही थी खिसका के। अच्छा, वो डाटा मांगा गया है। अच्छा हाँ साइंस हाँ, और वो देखा मैथ, था मैंने, प्राइमरी प्राइमरी और जूनियर का। प्राइमरी में तो होता नहीं है साइंस मैथ। हाँ, प्राइमरी में होता नहीं है सर। हाँ, तो वो तो मांगना है जूनियर का, लेकिन उसमें जो है डाल दिए, प्राइमरी भी लिख दिए। समझने वाले समझते रहे, जो ना समझ है उनको तो छोड़ ही दिया जाए। तो वो तो मेन मांगा जा रहा है जूनियर का। तो जो है अभी तक जूनियर की भर्ती से संबंधित कहीं कोई जो है जिक्र नहीं था। जो 29,000 वाली थी वो भी मैटर पेंडिंग ही था। तो अब जो है इस कार्यकाल की शुरुआत में तो अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अब शुरू कर रहे हैं। तो जूनियर के कुछ भर्ती निकालेंगे। साइंस मैथ का निकाल सकते हैं, और भी हो सकता है भाषा वगैरह या सोशल साइंस का, क्योंकि प्रमोशन भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। जी जी जी। तो ये सब इसलिए कि तो चूँकि जब प्रमोशन होगा तो बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, तो पद और नीचे खाली होंगे। और नीचे जो है जो वर्षवार नियुक्ति करना है, तो अच्छे खासे पदों की ज़रूरत है, अधिक से अधिक। तो ऐसे भी बहुत सारे पद खाली हैं। और जूनियर की तरफ जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो और भी पद प्राइमरी में खाली होंगे। तो नई भर्ती भी देनी है प्राइमरी के लिए, जो हैं अभी हाल ही में टेट पास किए उनके लिए। तो गवर्नमेंट सब प्लान करके अपना चली है, सारी तैयारी कर चुकी है जूनियर की। नए वालों के लिए तो सर ऐसे ही, नए वालों के लिए तो मैं 30-40 हजार वैकेंसी निकाल देगी गवर्नमेंट। जो भी निकालें, 15-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, जो भी निकालें। तो चूंकि प्राइमरी की भर्ती भी निकालनी है, जूनियर की भर्ती भी निकालनी है, प्रमोशन भी करना है, और पीछे वाले मैटर को सारा खत्म करने के लिए वर्षवार नियुक्ति भी करना है। और तो पहले तो सर ये वैकेंसी निकालने के बाद ही मैटर खत्म करेंगे, क्योंकि जो वर्षवार नियुक्ति वाला है वो कई चरण में होना है। तो इधर ये भी चलता रहेगा, और दूसरी तरफ जो है जूनियर में प्रमोशन वगैरह जो होना है या भर्ती निकालना जो भी है, वो भी साइड में चलता रहेगा। तो उसी के दौरान जब वर्षवार नियुक्ति चल रही होगी, इसी के दौरान ये जूनियर वाला भी होगा। तो प्रमोशन पाकर बहुत सारे लोग जाएंगे, तो नीचे और पद मिल जाएगा इनको। हम बहुत मिल जाएंगे फिर तो। पूरी तैयारी वही चल रही है। तो मतलब कहने का मतलब सर, ये वर्षवार नियुक्ति से इसका कोई मतलब नहीं है जो नई वैकेंसी आएंगी।
जो नई वैकेंसी प्राइमरी की आएगी वो अलग होगी, वर्षवार वाली अलग है, और जो जूनियर की जो है प्रमोशन वगैरह के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, शुरू होने वाली है, उससे जो है वर्षवार के हाँ लिए वो और अलग अच्छी हो बात गई। है, और पद बढ़ेंगे यहाँ। हाँ जी तो जी जी। अपने लिए तो वो पॉजिटिव है। अब ये समझने वाले समझेंगे, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है वो तो समझ ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं, पहले वो वैकेंट करेंगे तभी तो करेंगे, हम्म तो एक तरफ या नामांकन वो बढ़ा जगह है। बना लेंगे। हाँ, अभी नामांकन चल रहा था तो नामांकन बढ़ा है। उसके कारण भी बहुत सारे टीचरों की जरूरत पड़ेगी, और अभी प्रमोशन के कारण भी पड़ेगी। तो यही सब कारण दिखा करके तो करेंगे। कारण भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि किन कारणों से ये अचानक कहाँ से आ गया। सही बात है, वो तो उसमें पूरी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो बस कुल मिला करके अगस्त का महीना खत्म होने को है, 10 दिन बचे हैं। हम्म, हम लोगों को एक आध 2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, एक आध 2 महीना और काटना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर तक सारी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब अपने सर 11 वाले तो निपट जाएंगे ना दिसंबर तक? हाँ, मान करके यही चला जाए, दिसंबर तक उम्मीद किया जाए। हाँ और वो प्रक्रिया शुरू अपने हो लोग जाए, तो प्रक्रिया शुरू हो जाए, शुरू होने के बाद चाहे जितना टाइम लगे, घोषणा हो जाए। मुख्य तो यही है, कम से कम दिल को तसल्ली मिल जाएगा सबको। जी हाँ हाँ, मतलब ये एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ना तो उसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है प्रोसेस भी आपको कि नहीं अब है, कोई अगर दिक्कत नहीं। प्रोसेस भी स्टार्ट छोड़िए, कल अगर घोषणा भी हो जाए तो भी न जाने कितने लोग को तसल्ली मिल जाएगी। क्योंकि बिल्कुल जो है बिल्कुल। अभी जहाँ कहीं हम्म, कुछ नहीं दिख रहा है, सब अंधेरे में है, वहाँ कम से कम जी दिखने तो जी जी, लगेगा। सही बात है। नहीं तो अभी तो वो लोग तो कमेंट घोषणा करते होने हैं। से ही सबको दिख जाएगा। हाँ, अभी तो लोग कमेंट करते हैं कि जो है आप ही सिर्फ कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अब उनको दिख नहीं रहा है, हम्म, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा नहीं, हम तो हर सारे मैटर को देख नहीं रहे हैं, हर न्यूज को पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहा तो उनको। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे कमेंट वो लोग कर रहे हैं जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ऑर्डर नहीं पढ़ा है। हम्म जिन्होंने समझे, कोर्ट वो ऑर्डर लोग नहीं ऐसे पढ़ा कमेंट है। कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने आरटी एक्ट नहीं पढ़ा है, जिन्होंने शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, और सबसे मुख्य शिक्षा नीति ही है। जी 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 जी, और जो अखबार नहीं सही पढ़ बात रहे है। हैं, और जो अलग अलग न्यूज आते हैं जो उनको लिंक नहीं कर पाते हैं, तो वही लोग हैं इस तरह के कमेंट करने वाले। बाकी तो सबको पता है कि जो है गवर्नमेंट की अपनी नीतियां होती हैं, वो जो चाहेगी वो जब करेगी, जैसे करेगी तभी होना है। सही बात है सर। अब तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात एक और भी है कि यूयू ललित जो यहाँ बैठे हैं चीफ जस्टिस, हाँ, जो फाइनल जजमेंट किए थे ललित जिनका जी, तो अपने जाने से पहले वो सारी चीजें आप करा के जाएंगे। हाँ सर, अब कब तक रिटायरमेंट होगा इनका? शायद नवंबर में हो रहा है। इसी नवंबर में? हाँ, ज्यादा नहीं है उनका, 2 ही 2.5 महीने का कार्यकाल है बस चीफ जस्टिस के पद अच्छा पर। अच्छा, ऐसा ही तो हमें करा के ही जानकारी में जाएंगे है। फिर। तो क्योंकि हाँ जजमेंट भी उन्होंने दिया था, अब तक जो भी जी जी। भर्तियां हुई हैं या जो भी प्रोग्रेस है, सारा रिपोर्ट उन तक जाता रहा है, वो सारा रिपोर्ट लेते रहे हैं। तो हम्म। सारा सारा कुछ तो दीपक मिश्रा जी और जो गोयल जी रहे हैं और नरीमन जी रहे हैं, उन लोगों ने बीच बीच में जरूर केस संभाला शुरू से अंत तक। लेकिन यू ललित जी एक हाँ, ऐसी कड़ी हैं जो शुरू से अंत तक थे। शुरू से अंत तक। हाँ, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की ऊपर छोड़ कर गए हैं। हम्म, और क्या हम्म, होना है, कैसे होना है, वो तो सारा चक्रव्यूह रचा था दीपक मिश्रा जी ने ही। जी जी जी। तो सारी जिम्मेदारी ललित जी के ऊपर ही है, और ललित जी इस समय हो गए हैं चीफ जस्टिस, और अपने रहने के दौरान शुरू करा करके सब कुछ हम्म, जाएंगे। और जैसा वो लोग चाहते थे वैसा ही सब कुछ हुआ है। शिक्षा मित्र को 2 मौके हाँ दे दिए गए, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो गया। टीटी वगैरह जी। सब कुछ उन लोग जो चाहते थे। नई नीति गवर्नमेंट बनाए, वो नीति भी नई बन के आ गई। हम्म, तो जो 2017 में जजमेंट दिए थे वही उसी के अनुसार सब चल रहा है। जी जी जी। हाँ वो बाकी तो है ही, वो तो मैं बाकी मैं ये कह रहा था कि वो तो हाँ हाँ, बोलिए। मतलब जो है वो तो लड़कों ने ही कुल्हाड़ी मारी जो दीपक मिश्रा जी हटे उससे। देखिए, बहुत सारी चीजें होती केस हैं से। जो हम आप जो है नहीं समझ सकते हैं, वो हाई लेवल की चीजें हैं। बहुत सारी जी जी। चीजें मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसके कारण वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। खैर, दीपक मिश्रा जी को जितना जी जी। करना था उन्होंने अपने हिसाब से किया। उसके बाद उन्होंने काफी कुछ करने के बाद केस को छोड़ा, और केस को छोड़ा यूं ही नहीं,
क्योंकि केस लंबा चलना था और सारी जो प्लानिंग थी उसको पूरा करने में काफी समय लगना था और दीपक मिश्रा जी को रिटायर होना था। तो वो जानते थे कि हम तो अंत तक रहेंगे नहीं और अन्य जितने भी सीनियर जज इससे जुड़ते गए वो भी जो है अंत तक रहने वाले नहीं थे। लगभग धीरे धीरे करके सभी लोग रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस बनते गए, रिटायर होते गए, या अगर हैं भी तो इस केस से, इस तरह के केसों से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ये ललित जी जो है शुरू से अंत तक उनको रखा गया। वो शुरू से अंत तक रहे। तो सर नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उससे पहले बिल्कुल ही कर जाएंगे 100%। और लेकिन कुछ मूर्ख हैं, आप पढ़ रहे होंगे फेसबुक पर, वो इंतजार कर रहे हैं कि यू ललित हटेंगे तब हमारा काम हो जाएगा, उल्टी खोपड़ी वाले। अरे वो सर बेवकूफों की तो कमी है ही नहीं, क्या करोगे आप। नहीं बेवकूफ नहीं कहेंगे, वो कहीं ज्यादा चालाक हैं, मूर्ख बना बना करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाँ बस वो अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं। भाई अगर हम आपसे कोई चीज कहें, अगर हम आपसे कोई चीज कहें कि ये काम होना है, उसके लिए इतना पैसा लगेगा और हम उसकी जिम्मेदारी लें, काम हो जाए आपका, तब तो वाह वाह। नहीं हुआ, हम आपका पैसा वापस कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी जब ले रहे हैं, आप कहोगे तो मैं नहीं, आप कहोगे तो मैं लगा दूंगा पैसा। नहीं लगाना नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर जैसे आपने कहा कि अगर हम कहेंगे तो आप लगा देंगे, ठीक। मान लीजिए हम आज आपसे कहते हैं कि यहाँ पर 5,000 रुपये लगाना है, 2,000 लगाना है, आपने लगाया 2,000 5,000 जो भी लगाया और वो काम हो जाए, तब तो वो 2,000 5,000 लगाना सार्थक हो गया। सही बात है, सही बात है। अच्छा, और अगर हमने आपसे कहा है और वो काम कराने में हम सक्षम नहीं हुए, तो फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा आपको हम पूरा वापस कर दें, लौटा दें, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन यहाँ क्या है, जितने लोग हैं मार्केट में, बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जब कह रहे हैं तब दो, लेकिन हिसाब मत मांगो। कभी हम कोई पैसा वापस नहीं करेंगे, ना कोई हिसाब देंगे। बस जब भी केस खारिज होगा या कुछ भी होगा, कह देंगे जज बिक गया है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, बस। लेकिन पैसा हम जब मांगे तब देते रहो। इसका मतलब मालूम है, मतलब सर इसका मेन रीजन क्या रहा मालूम है? जो 839 कपिल यादव वाला जो सेलेक्ट हुए थे, 839 लोग, याची लाभ मिल गया। पैसा, हाँ, ये पैसा कमाने वालों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। तो उसी को तो बेस बनाते हैं कि याची लाभ सबको नहीं, मतलब सबका नहीं होगा, याची लाभ मिलेगा। यहाँ भी जो पैसा लूटते हैं तो वही 839 को दिखा करके लूटते हैं। और लोग अगर नहीं तैयार होते हैं देने को, तो उनको अलग से फोन करके कहते हैं कि देखो सबका तो होना नहीं है, हम लोग सिर्फ लगे हैं अपने कुछ लोगों का कराने का, 100 200 500 जो भी गिनती बताते हैं, इतने लोग का होगा बस। तो आप, हम सबका नहीं, आप से हम बता रहे हैं, आप बस जो है जुड़ जाइए, इतने ही लोगों को हम लोग लेंगे, इतने लोगों के लिए बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब कुछ भी करके पैसा लेते हैं, झूठ बोल करके, लेकिन होना तो कुछ है नहीं, खुद तो नौकरी ले नहीं पा रहे हैं। और याची लाभ कोई हलवा थोड़े है कि जो जाएगा उसको मिल जाएगा। याची लाभ कोई प्राविधान है ही नहीं, याची लाभ देने का कोई नियम कानून नहीं है, ये एक कंडीशन है। अभी हम आपके घर आए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे खड़ा हो, अनजान व्यक्ति, और वो आपका दरवाजा नॉक करे, आप दरवाजा खोलिए और वो आपसे कहे कि सर हमको जो है 2,000 रुपया दे दीजिए, अनजान व्यक्ति है, आप उसे 2,000 दे देंगे? नहीं देंगे आप। लेकिन अभी कोई दरवाजा खड़ रहा है और आप दरवाजा खोलिए और आपके कनपट्टी पे बंदूक लगा दे और फिर कहे कि निकालो 2 लाख रुपए, और आपके पास अगर 2 लाख रुपए होगा घर में तो तुरंत निकाल के देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, आप मजबूर है ना, तो आप तो मजबूर हैं, तो जितना मांगेगा उसको आप देने की कोशिश करेंगे कि भैया जान बचाओ इससे। तो जो याची लाभ दिया गया उसके पीछे कारण था, वो कारण लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उस समय क्या कारण बना कि याची लाभ दिया गया। जब स्थिति परिस्थिति होगी, अब मान लीजिए कनपटी में बंदूक लगी है और 2 लाख मांग रहा है, 2 लाख है ही नहीं है, स्थिति परिस्थिति तो है कि मजबूरी है देना है, लेकिन है भी नहीं, तो दे कैसे, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो अन्य केसों में लोग जाते हैं, ठीक है कुछ कंडीशन बन जाएंगे हो सकता है कभी, लेकिन फिर भी नहीं देने लायक है, नहीं देना चाहिए कोई, तो नहीं देगी। तो देना नहीं देना, याची लाभ, ये एकदम अलग ही मैटर है। याची लाभ कोई गारंटी नहीं है और याची लाभ मजबूरी भी नहीं है कोर्ट की। वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी ना, कई केस उलझे थे, शिक्षा मित्र वाला था,
टीटी मुद्दा था, एकेडमिक था, इतनी सारी भर्तियां उलझी हुई थी, उनको हल करने के लिए ये काम किया गया। तो लोग जो है सर एक बात बता दूं आपको, ये आदमी बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है, मतलब टीचर बनने जा रहा है, मतलब एक कपिल देव यादव जिसको एकेडमिक पे जो है जजों ने अंदर कर दिया है ना, एक टेट मेरिट पे अंदर कर दिया, तो फिर जो समाजन तो ऑटोमेटिकली एक मतलब निकल के आता है, अगर आप मैथ के फॉर्मूले लगा लें तो कि जब टेट मेरिट पे भी आदमी कर रहा है, एकेडमिक पे भी कर रहा है, तो बाकी कैसे रह जाएगा आदमी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है तो पहला तो हमें उस ऑर्डर को पढ़ते समय, समझते समय हमें शंका नहीं रखना होगा दिमाग में। वहां पर ये शंका नहीं होनी चाहिए कि वहां पक्षपात हुआ होगा, वहां ये शंका नहीं होनी चाहिए कि वहां पर कहीं राजनीतिक जो है कुछ खेल हुआ होगा। वहां कंडीशन को समझना होगा कि क्या स्थिति परिस्थिति, केस क्या था, किस तरह का था, जज क्या चाहते थे, वो क्या क्या लिखे हैं। जैसे सुनील यादव हैं या अन्य लोग बात करते हैं कि 95 लोग जो है नौकरी कर रहे हैं 2012 विज्ञापन पर, जबकि ये बात गलत है। वो 95 लोग जो है टीटी 2011 पास हैं, लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट 2011 का नहीं 2012 का है, देर से आया रिजल्ट। ठीक है, वो तो मैटर खत्म ही कर दिया गवर्नमेंट ने। नहीं, हाँ, वो तो गवर्नमेंट अभी हाल ही में ये कर दिया घोषित कि आपने टीटी पहले पास कर लिया है, यानी आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आपने टीटी पास कर लिया है रिजल्ट आने से पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हाँ, यानी कि आप एडमिशन के तारीख से कभी भी टेट पास कर सकते हैं। लेकिन इस बात को सुनील यादव गैंग पूरा गुमराह करता है, ये 2012 विज्ञापन पर नौकरी कर रहे हैं। जबकि सबको पता है कि 2012 विज्ञापन कभी अस्तित्व में आया नहीं, अवैध था, और उस पर काउंसलिंग के पहले दिन ही स्टे लग गया था। हाँ, पहले दिन ही स्टे लग गया, हमको दोपहर तक लग गया था, एक दिन पूरे दिन भी नहीं हुई थी। काउंसलिंग चल ही रही थी, काउंसलिंग भी पूरी नहीं हुई, दोपहर तक न्यूज आ गई थी, 1 बजे तक स्टे लग गया था सर। हाँ, 12-1 बजे तक स्टे लग गया, ये न्यूज फैल गई थी। हम भी इलाहाबाद में थे उस समय। तो बरेली डाइट पे था सर। अच्छा, एकदम रोक दी काउंसलिंग। मैं दोस्त की काउंसलिंग कराने गया था। अच्छा, तो उस पर कभी कोई नियुक्ति हुआ ही नहीं, और उसी पर दीपक मिश्रा जी ने ऑर्डर किया था फीस वापस कीजिए, ये अवैध है भर्ती क्या अवैध है, विज्ञापन, भर्ती नहीं कहेंगे उसे, विज्ञापन कहेंगे। वो विज्ञापन अवैध है क्योंकि विज्ञापन मूल जो है वो 2011 का है, लेकिन अखिलेश यादव ने उस वक्त जो है पैसा वापस किया नहीं, क्योंकि वो पैसा वो खर्च कर चुके थे, उनके पास था नहीं। तो वही ऑर्डर अब गवर्नमेंट 2018 में फॉर्म भरवाई थी फीस वापसी का, अभी डाइट से उन्होंने डाटा मांगा है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों में वो सबके अकाउंट में भेज भी देंगे जैसे डाइट को मिलेगा। तो हमने तो फीस वापसी के लिए अप्लाई किया नहीं था। अच्छा, चलिए, कोई बहुत मायने नहीं रखता है कोई। हमने कहा क्या करना है यार, छोड़ो, पैसा मिले न मिले नौकरी मिलना है। बस मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। हमने कहा बाद में कोई मैटर फंस जाएगी साहब, जब आपने फीस वापस लेनी नहीं फंसने वाला है। हमने कहा छोड़ो, फीस जो लोग वापस लेंगे, हम तो हमेशा लिखे हैं जब फीस वापसी का फॉर्म आया था तब भी, फीस आप वापस लोगे तो भी, नहीं लोगे तो भी नौकरी तो हर हाल में मिलेगी। और अभी देखिएगा नौकरी सबको मिलेगी, जो फॉर्म भरा होगा वो पैसा लेगा, जो नहीं भरा होगा नहीं लेगा। तो इसमें समझदार कौन हुआ, जो फॉर्म भर के ले रहा होगा। खैर, अपना अपना विचार है, लेकिन वहाँ पर एक यादव गैंग वाले हैं, सब झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि जो है फीस वापस ले लिए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब बताइए, फीस वापसी को लेकर के कोर्ट में याची बना रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। मेरे पास अभी फोन आया था, हमने रिकॉर्डिंग भी डाला है। लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि हम फीस वापसी वाले मैटर पर कोर्ट गए हैं, लोगों से कह रहे हैं हम नौकरी दिलवाएंगे, और लोगों से चंदा मांग रहे हैं। अभी हमने 1-2 दिन पहले डाला है ऑडियो यूट्यूब पर, देखिएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, लोगों में अपनी अकल नहीं है। अब कुछ लोग मूर्ख ही पैदा हुए थे और मूर्ख ही मर भी जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। सही। देखिए, डिग्री लेना कागज इकट्ठे करना अलग चीज होता है, और ज्ञान का इन डिग्री और कागज से कोई संबंध नहीं है। वो अलग है। रामानुजन जी जो थे, बुद्धि का पूरा चैप्टर है बीएड में।
अरे आप तो उसमें मैथ बुद्धियों वाले के हैं। प्रकार हैं। हाँ वो तो है ही है, और आप मैथ वाले हैं, आपने रामानुजन जी को तो पढ़ा ही है, अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ, मैं मैथमेटिशियन। उन्होंने अपने बुद्धि को साबित करके तब तो बाद में डिग्री लिया ना, और डिग्री लिया क्या, लोग बुला बुला करके डिग्री दिए उनको। रामानुजन जी बाद में हुआ था उनको। उनको बुला बुला बाद में करके उनको अपने डिग्री यहाँ, मिली थी। हाँ यूनिवर्सिटी अपने यहाँ बुला बुला करके उनको जो है एक तरह से देखा जाए तो डिग्रियां दी हैं कि भैया आइए हमारे यहाँ पढ़िए, स्कॉलरशिप दिए वगैरह वगैरह, तरह तरह की सुविधाएं देकर। तो उनके बुद्धि के दम पर उनको वहाँ बुलाया गया। और आज भी जो है उनके लिखे हुए थीसिस जो है पूरे विश्व में लोग जो है उस पर लगे हुए हैं। वो ही चल रही है सर। तो बुद्धि का डिग्रियों से कोई संबंध नहीं है, डिग्री कागज लेकर के भी ना, लोग ना, यहाँ ना। बड़े बड़े मूर्ख हैं। सही कह रहा हूँ। तो मूर्खों को छोड़ दिया जाए, ये उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ ये मूर्ख पैदा हुए थे और मूर्ख ही मर जाएंगे। अभी हमने कल एक फिल्म देखा है रॉकेटरी, आपने भी शायद देखा हो। रॉकेटरी मैंने नहीं देखा। नंबी सर के ऊपर है, एपीजे अब्दुल कलाम और नंबी सर, देखिएगा अच्छी फिल्म है। अच्छा। हमारे देश के दो साइंटिस्ट थे, एक एपीजे अब्दुल कलाम जी थे और एक नंबी सर थे। लेकिन उसमें कुछ कहानी ऐसी होती है कि नंबी सर के ऊपर गलत आरोप लगाकर फंसा दिया जाता है। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी आगे निकल जाते हैं, रॉकेट मैन बन जाते हैं, मिसाइल मैन बन जाते हैं। और नंबी सर जो है कोर्ट कचहरी थाना इन सब में उलझे रह जाते हैं, उनको वो पीछे कर दिया जाता है इन सब में उलझा करके। खैर बाद में जब ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने उस पर काम किया, उनको जो केस था सारे केस को फाइनल करवाया, उनके ऊपर से सारे चार्ज हट गए और फिर उनको जो है हमारे राष्ट्रपति जी पुरस्कार भी दिए हैं। और अभी जो मंगलयान चंद्रयान था उनमें वो रहे भी हैं उस प्रोजेक्ट में। तो बहुत सारी चीजें जो आप फिल्म देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, डिग्री और बुद्धि का। हाँ सही कह रहा हूँ, रियल उस पे। आप देखिएगा इस पिक्चर को, इसमें जब आप देख लेंगे तो जो अभी दुनिया रॉकेटरी, हाँ रॉकेटरी के नाम से है, आर माधवन जो साउथ के फिल्म स्टार हैं, अच्छा उन्होंने वो रोल निभाया है और शाहरुख खान भी हैं इसमें। तो अगर नंबी सर रहते तो हमें लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम दूर दूर तक कहीं किसी को नहीं सुनने में आता। देखिएगा पिक्चर, पूरी कहानी देखिएगा। अच्छा। तो जब आप कहानी पूरी ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, वो पूरी पिक्चर देखेंगे, उनकी बुक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को आगे लाने के लिए ये सारे चक्रव्यूह रचे गए थे। अच्छा। तो वही चीज कि कुल मिलाकर के डिग्री बुद्धि बड़ा फर्क है। तो अब छोड़ दिया जाए इस मैटर को। जो मूर्ख हैं डिग्री वाले वो हमेशा ऐसे ही चंदा वंदा देते रहेंगे, धरना करते रहेंगे। और ये मूर्ख यही नहीं है, बीएड में ही नहीं है, हर जगह है। अभी आप देखिए चुनाव से पहले कितने मूर्ख थे, धरना कर रहे थे कि नहीं भर्ती लाओ, नहीं भर्ती लाओ। अब देखिए चुनाव हो जाने के बाद कहीं दिख रहे हैं वो सारे? अब देखेंगे ही सर, डंडे पर अब वो कहीं नहीं दिखेंगे। वो क्यों चुनाव को पहले दिख रहे थे? नहीं है उनकी। नहीं, हिम्मत के साथ साथ उनको फंडिंग नहीं हो रही है ना। चुनाव के पहले तो उनको फंडिंग हो रही थी, राजनीतिक पार्टियां उनको पैसा दे रही थी कि लड़कों को भड़काओ, धरना कराओ। अभी कोई चुनाव तो होना नहीं है, तो कोई फंडिंग हो नहीं रहा है, इसलिए सारे नेता भी थोड़ा शांत बैठे हुए हैं। तो सही बात है। ये समय समय पर जो अरे सर उस समय जब इलेक्शन जब था, जब अखिलेश यादव ने कही थी 1 महीने पोस्टिंग दे दूंगा मैं, तो हमने कहा यार ये और फंसवा देगा 5 साल। कौन? हमने कहा अखिलेश यादव। हाँ मैंने कसम से मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये ना है। देखिए ये अखिलेश यादव अगर आ गए होते तो गलती से भी जो है 2011 वाले सपना भी नहीं देख सकते थे नौकरी का। ना सही कह रहा, बिल्कुल सही। वो आने के बाद फिर से लग जाते शिक्षा मित्र पर। उनका पहला टारगेट शिक्षा मित्र रहता। और फिर वो अपना वही सब ड्रामा शुरू करते टेट वालों का, फिर बीटीसी अन्य को जो है। तो ये जो आज जो कंडीशन है ये ऐसी होती नहीं। और वैसे भी आना नहीं था उनको, वो तो कंफर्म था। वो तो खाली चुनावी लॉलीपॉप दे रहे थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अपने 5 साल रहने के दौरान तो किए नहीं थे।
तो वो अब क्या करते। अरे खैर मैंने तो सर दिल से सोचा, आनी तो खैर नहीं थी ये, लेकिन मैंने कहा यार भूले भटके कहीं गलती से आ ना जाए यार। नहीं तो बिल्कुल बत्ती कट जाएगी, जो पका पकाया है साला इतने सालों में वो भी जाएगा। अगर गलती से आ जाते तो आपको एक चीज देखने को मिलता कि ये जो सुनील यादव गैंग है वो 2017 के पहले कौन से दुनिया में था किसी को पता नहीं। वैसे अखिलेश यादव अगर आ जाते तो फिर ये न कोई कभी धरना करते न कोई कोर्ट कचहरी करते, ये गायब हो जाते। या तो अपना सेक लेते वो। अरे वो सेक चुके हैं। और वो आए, ये सुनील यादव पूर्ण रूप से सपाई है और सप IT सेल का कार्यकर्ता है, IT सेल में काम करता है, तो सबने देख लिया है चुनाव के दौरान। और हमेशा ये फोटो भी डालता रहता है, जाता रहता है, खुद ही फोटो डालता रहता है। तो इसका एक ही उद्देश्य है, ये आया है सिर्फ सपा का प्रचार प्रसार करने, पैसा लूटने, राजनीति करने। तो 2017 के पहले कभी देखे थे आप, सुने थे नाम ये सुनील यादव, विजय यादव, रुखसाना, ये सब नाम सुने थे कभी? तब ये सब एकदम पता नहीं कहाँ थे, कौन से बिल में थे, किसी को नहीं पता। ये तो 2017 में जैसे ही सत्ता पलटी तब आ गए। यहाँ पर जो है सांसद है हमारे बरेली, वो सांसद कह रहा हूँ विधायकी के लिए सुप्रिया हिरन खड़ी हुई थी सपा से। तो जो है कुछ 5-6 बंदे आए थे हमारे पास बीएड के, बोले यार नीरज जी चलो इनके संग जो है वो कर देते हैं, विज्ञापन दे देते हैं। मैंने भैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले नीरज जी यार आप सोचोगी यार यादव वो अखिलेश यादव आ गया तो यार 1 महीने के अंदर कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब वो 1 महीने के अंदर क्या चाहे 24 घंटे के अंदर क्या। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है, भाई साहब मैं नहीं जा पाऊंगा, समझे। आने के बाद तो BED टेट 2011 वाले 5 साल तो भूल ही जाते उनकी कुछ होने वाला है। बिल्कुल भूल जाते। जो इंसान अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं होने दिया, सिर्फ कोर्ट कचहरी में उलझाए रखा, वो जब अपने 5 साल रहते हुए नहीं किया तो वो अब क्या आने के बाद दोबारा मौका मिलेगा तो कहाँ से कर देता। और वैसे भी वो विज्ञापन वैलिड तो था नहीं, ये बात वो भी जानता है इंसान, तो कैसे कर देता। अरे सर SM की भी तो मट्टी काट दी इसने, समझे। SM बेचारे रोड पे आ गए 3 साल नौकरी करके 2.5 साल, बहुत बुरा किया। समझे। तो जो SM को अपने कार्यकाल में नहीं कर पाया वो साला हम लोगों को कर देता, कोई मतलब ही नहीं था। अरे SM के साथ धोखा किया, उनको बहला फुसला करके मूर्ख बना दिया, गलत समायोजन कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। अब वो क्या, और जबकि ये चाहता तो SM का समायोजन सही वे में कर सकता था भाई। कुर्सी पर थे, 2014 में समायोजन किया था, वही काम लीगल तरीके से समय लेते हुए करते। इनको सब पता था कैसे क्या करने पर सही होगा, कैसे क्या करने पर गलत होगा, तो हर काम सही रास्ते से किए होते। समायोजन कोई गलत काम थोड़े ही था, समायोजन जो कर रहे थे वो तो काम बढ़िया था, लेकिन तरीका गलत था। तरीका गलत था, जबकि मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पावर होती है, पूरी पावर होती है। मुख्यमंत्री को बहुत पावर होती है सर, लेकिन इसमें जो है जल्दबाजी में और सब और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में सब मट्टी काट बस। चलिए खैर पुराने अब मुर्दे हो गए हैं ये सब। हाँ कोई फायदा नहीं उससे। तो सर कुल मिला के मतलब ये मान के चले कि दिसंबर जनवरी में अपने लोग हो जाएंगे। देखिए 11 वाले तो निपट जाएंगे। नहीं, इतना जल्दबाजी में न सोचिए, प्रक्रिया शुरू होने पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होगी और प्रक्रिया भी आप देखते हैं थोड़ा टाइम लेती है। जल्दबाजी में न ये कुछ किए हैं न जल्दबाजी में कुछ करेंगे अभी भी। तो आप ये बस मान कर चलिए, उम्मीद करके कि अक्टूबर नवंबर से घोषणा होने या प्रक्रिया शुरू होने की चीजें दिख सकती हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कुल मिलाकर के ये मान कर चलिए कि जो अगला सत्र होने वाला है अप्रैल, नया सत्र अप्रैल से, उस सत्र में हम लोग हो सकते हैं। तो टाइम तो लगने वाला है, लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर तक घोषणा वगैरह का उम्मीद कीजिए। और सर यही हो जाए, बस यही बात है। अब हम लोगों ने समय काट ही लिया है, थोड़ा सा समय और। हाँ सही बात है, अब तो आदत पड़ रही है।
कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, हाँ सही बात है। कोई दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। याद कीजिए 2017 में जो है, जब हमने पहली बार कहा था कि जो है धरना और कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं मिलेगा, इंतजार करना हो, तब भी लोग नहीं माने, धरना कोर्ट कचहरी करते रहे। तो एक तरफ धरना कोर्ट कचहरी अरे है। सर मैंने बहुत लोगों को समझाया, लेकिन आदमी माना ही नहीं। मैंने जाओ भैया। तो अब देखिए ना, तुलना करके उस वक्त नहीं माने क्योंकि भविष्य किसी को नहीं दिखता है। लेकिन अब तो वो बीत चुका है ना समय। तो अब देख लीजिए, जो घर बैठे रहे और जो धरना कोर्ट कचहरी करते रहे, पैसा खर्च करते रहे, दौड़ भाग करते रहे, उनमें दोनों में वो समझदार कौन है? जो घर बैठे रहे। सही बात है, जो जैसे हम जो अपना जो है घर बैठ करके काम धंधा करते रहे, अपना घर परिवार, अपनी लाइफ जी रहे थे, और जो कोर्ट कचहरी, धरना, चंदा देना, ये सब करते रहे, वो मूर्ख आज भी वही हैं जहाँ घर बैठने वाले हैं। हम आप घर बैठ करके भी बैठे ना भाई, बीएड प्राइमरी वैलिड हुआ, उनके लिए भी हुआ, हमारे लिए भी हुआ। टीटी लाइफ टाइम हुआ, उनके लिए भी हुआ, हमारे लिए भी हुआ। 50% वाली समस्या दूर की गई, घर बैठने वालों के लिए भी की गई, जो धरना किए उनके लिए भी की गई। अभी जो है 2011 में टीटी कभी भी पास करने वाला जो मैटर था, जो धरना कोर्ट कचहरी की उनके लिए भी किया गया, जो घर बैठे थे उनके लिए भी किया गया। कोई काम गवर्नमेंट किसी एक के लिए थोड़े करती है, करना गवर्नमेंट को ही है। धरना से कोई चीज होता नहीं है, कोर्ट कचहरी से कोई चीज होता नहीं है, करती गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट जब भी जो चीज करती है उसका लाभ सभी को मिलता है। अब सोचिए 2007 का मैटर, 2004 का मैटर, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट कचहरी कर रहे थे, उसका भी जो है गवर्नमेंट ने अब जो है वो करने जा रही है, सबको मानदेय वगैरह जो बकाया है देने जा रही है। तो उनको भी देने जा रही है जो कोर्ट कचहरी कर रहे थे, और उनको भी देनेगी जो नहीं गए कोर्ट कचहरी, जो भूल करके घर में बैठे रहे वाले। हाँ, उसमें क्या है कोर्ट, हाँ तो उसमें क्या है, सबको तो दे रहे हैं ना, जो जिनका नाम कोर्ट कचहरी में उनको भी दे रहे हैं, और जिनका नहीं है उनको भी दे रहे हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं, एक मूर्ख टाइप के, एक अक्लमंद। अक्लमंद इंसान हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए धैर्य रख करके इन सही समय का इंतजार करता है कि वो समय आएगा, वो काम, क्योंकि जिस पर हमारा जोर ही नहीं है, हमारे करने से कुछ होना ही नहीं है, तो उसमें हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और जहाँ मूर्ख हैं वो इस चीज को समझते नहीं है, झूठे ही जो है बस धरना करो, कोर्ट कचहरी करो, हम लेकर रहेंगे, हम ये करके रहेंगे, ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है। अभी हम जो है इस तरह की बातें करते हैं तो लोग जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं, उठा करके देख रहे हैं जब जब जो सरकार रही है, अगर उस समय का मेरा पोस्ट कोई पढ़ेगा अखिलेश सरकार का, तब भी हमने कभी भी अखिलेश सरकार का विरोध नहीं किया है। भाई जो सत्ता में रहेगा वो क्या कर रहा है वही तो देखा जाएगा ना। वो जो नहीं कर रहा है उसकी चर्चा करके हम क्या कर लेंगे। वैसे ही अभी सत्ता में जो है वो जो कर रहा है हम वो उसी की तो चर्चा करेंगे, वो जो नहीं कर रहा है उसकी चर्चा करके हम क्या कर लेंगे। तो अक्लमंद इंसान जो है, चाहे वो कुर्सी पर कोई बैठा रहे, वो इस चीज पर फोकस करता है कि क्या हो रहा है। और जो कुछ नेतागिरी टाइप वाले या मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, वो इसी में खोए रहते हैं कि क्या नहीं हो रहा है। सही बात है। फेसबुक को पढ़ते होंगे आप, तरह तरह के चीज आती होंगी, उसमें बहुत सारे लोग लिखते होंगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा उनके हिसाब से वो उसी पर बस, जो हो रहा है उनको वो दिखता ही नहीं है। सर एक बात बताऊं, दूर की सोच हर एक की नहीं होती है। हम तो यार रिश्तेदारी में बदनाम है, हमें जो है आदमी मानता है बाद में मानता है। हाँ, ऐसे जो दूर तक देखने वाले लोग होते हैं उनकी बात लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वही बात कुछ समय बाद में मानेंगे। अब चाहे वो आपका नाम लेकर के मान ले कि हाँ इन्होंने सही कहा था, या फिर वो अपना नाम लगा करके नहीं ऐसा नहीं ऐसा अपने नाम पर वो कहें, लेकिन फिर घूम फिर करके आते उसी पॉइंट पर हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये मेरे संग, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आदमी बाद में कहता है यार नीरज तुम सही कह रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त मित्र यार हैं, कभी उनका कोई चीज होता है हम सलाह देते हैं, उस वक्त उनको नहीं समझ में आता है, जब वो झेल लेते हैं फिर अंतिम में कहते हैं यार ये नहीं हो रहा है, चल रहे हैं ये कर लें। अब हम उस वक्त कह रहे तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब झेल लिए तो वो अब कह रहे हैं कि चलते हैं ये करें। अभी भी ये नहीं कह रहे यार तुमने सही कहा था, वो ये कह रहे हैं अब ये जा रहे हैं करने।
ये कह देंगे कि तुमने सही कहा था, अब हम चलते हैं तुम्हारी बात को मान के करने, तो उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि वो हमारी बात नहीं माने और अब मानना पड़ रहा है। तो वो घुमा फिरा करके बस सर वही है, कुल मिला के कुछ चीजों के रिजल्ट दूर दिखते हैं, लेकिन दिखते पॉजिटिवली है। समझे सर, ये चीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम। मैंने आपको कितने दिन बाद फोन आज किया होगा। मैंने कहा यार अब मैं क्या बात करूं डेली सबसे। हाँ, मैंने पुनीत जी से क्या बात करूं मैं। मैंने कहा मुझे सब कुछ मालूम है। मैंने कहा उन लोगों को वो समझा रहा है, उन्हें वही समझाने दो। एक ओम प्रकाश जी का फोन आया बहड़ी से करीब 1-1.5 महीने पहले। बोले यार नील जी जो आप बात करो पुनीत जी से। मैंने यार क्या बात करना। मैंने कहा एक बात को पूरा मैटर हमें मालूम है, पूरा मैटर उन्हें मालूम है। मैंने कहा लोगों को वो समझा रहे हैं, उन्हें वही समझाने दो, अपने लोगों को क्या समझना। अरे याद कीजिए कि एक बार हमें जो जानकारी हुई कि भाई पैसे के आधार पर ये चीज होना है, हमने कुछ लोगों से चर्चा भी किया। कुछ लोग एग्री भी हो गए पैसा खर्च करने के लिए, देने के लिए। कुछ लोगों ने तो बिना जो है पूछे ही भेज भी दिया पैसा। तो लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़े ही है कि वो अनर्गल पैसा कहीं लगवा दिया जाए। तो जिसने नहीं दिया या जिसने दिया, कहीं किसी का 1 रुपया फालतू खर्चा नहीं हुआ है। जहाँ लगेगा कि पैसा दे करके कुछ काम बन सकता है, तब तो इस तरफ बढ़ा जाए। जब जरूरत ही नहीं है इस चीज की, तो उस तरफ क्यों बढ़ा जाए। जिन लोगों ने दिया भी है, अब मेरे पास उन्होंने भेज दिया था, तो उनका पैसा वापस चला गया, या तो अगर किसी का नहीं गया होगा वो भेज दिए होंगे, तो वो सुरक्षित पड़ा हुआ है। 1 रुपया क्यों किसी का फालतू खर्च कराया जाए। अगर कहीं पैसा खर्च करने से कोई काम बनता हो, तब तो हमें समझ में आता है कि जो है पैसा खर्च करना उचित है। फालतू का ये तरह तरह के लोग जो है याची बनो, ये करो वो करो, फालतू का पैसा खर्च कराते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं फेसबुक पर इनके ग्रुप से भी जुड़ा हूँ सुनील यादव से। मैं फेसबुक जब मेरे को टाइम मिलता है मैं चलाता हूँ। जहाँ सुनील यादव का वो देखा मैंने तुरंत आगे करता हूँ। आपका वो तुरंत मैं रोक के देखता हूँ, कोई नई चीज तो नहीं आ रही। बाकी इनके तो मैं बिना पढ़े बढ़ा देता हूँ आगे। खाली वो वही बातें करेगा, रोने वाला, नेगेटिव। बस सही बात है। अभी जो है कल अखिलेश यादव आकर के कुछ बोल दें कि हम या फिर संसद में बात उठा दें या कुछ भी कर दें, बड़े खुश हो जाएंगे ये लोग। लेकिन इन मूर्खों को हो क्या रहा है सर, वही तो, इन मूर्खों को इतना नहीं समझ है कि भैया वो सत्ता में नहीं है, वो कितना भी गला फाड़ करके भी बोलेंगे नहीं है तो वो तो सही बात है। मतलब निर्जीव चीज से आप बात कर रहे हो। अभी जो है बिहार में सरकार बदली। अभी जो है नीतीश जी ने थोड़ा सा पलटी मारा। अब बताइए उसको लेकर के खुशी जता रहे हैं जो है। भाई ठीक है, सत्ता पलटी, आपके मन वाली पार्टी आगे, उसको लेकर खुशी मनाइए, लेकिन उसको ये जोड़ दे रहे हैं BA-TET 2011 से। अब इसका क्या मतलब है। भाई बिहार की सत्ता बदली है, उसका अपनी नियुक्ति से क्या लेना देना है। कुछ नहीं, कोई नहीं, 1% लेना देना नहीं। चाहे किसी राज्य में कोई सरकार आए जाए, चाहे यूपी के अंदर कोई पार्टी कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं होना है जब तक सत्ता में जो यूपी में है। बस ये लोग आने देते हैं और हम फिर बता रहे हैं मतलब ये 5 साल खत्म होते ही अगले 5 साल फिर योगी जी का डंडा चलेगा, 100% चलेगा। हम अभी से बता रहे हैं 4 साल पहले से। समझे सर, लोग जो है आप हमारी बात नोट करके कर लो। एक्चुअल में लोग हवा किस दिशा में बह रही है समझ नहीं पाते हैं। अभी जो स्थिति परिस्थिति सब कुछ है, सारी चीजों को ध्यान में देकर, तो आने वाले अभी कई सालों तक, चाहे केंद्र की बात कर लें चाहे अपने राज्य की बात कर लें, सत्ता नहीं पलटने वाली, यही पार्टी राज करने वाली है। सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है, ये सच्चाई है। क्योंकि कोई है ही नहीं जो है इनके सामने खड़ा हो सके। अभी जो है देखिएगा 2024 में चुनाव होंगे, तो चाहे वो नीतीश जी खुद खड़े हों, चाहे केजरीवाल खड़े हों, कोई खड़ा हो, महागठबंधन फिर बना लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग अपने राज्य में नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश बाबू बहुत उछल रहे हैं कि नीतीश जी जो है PM बनेंगे, अपने तो कुछ कर नहीं पाए अपने राज्य में। तो महागठबंधन जब होगा तो कहाँ से कितने वोट दिला पाएंगे गठबंधन को।
मुझे तो सर एक ये लग रहा है कि अखिलेश यादव का तो जो पॉलिटिकल कैरियर है वो खत्म होने की कगार पे है। जैसे मायावती जी का खत्म हो चुका है, जीरो पर हाँ, आ उनका गई तो है, खत्म ही है। वैसे ही जो है आप देखिए, पहले 5 साल सत्ता से बाहर रहे, ये दूसरी बार है उनका, और तीसरी बार भी कोई चांस नहीं आने का, उनका खत्म हो चुका है करियर। खत्म ही हो गया उनका तो। अभी तक कहीं न सब कहीं खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार के। कहीं न कहीं अभी सांसद विधायक रह रहे हैं, आने वाले टाइम में जिस क्षेत्र से वो खड़े होते हैं, जीतते हैं, वो भी हारेंगे। हारेंगे हम। जो अभी कंडीशन है उनकी, अभी देखिए, जब इंसान का बुरा वक्त चलता है तो थोड़ा सा अपना अकड़ जो होता है उसको कम करना पड़ता है, लेकिन कहीं से उनका अकड़ कम नहीं हो रहा है। अभी ओपी राजभर को छटका दिए, अपने चाचा श्री को जो है छटका दिए, सबको तो छोड़ दे रहे हैं। नहीं सर, अखिलेश यादव सांसद तो रह सकते हैं, पूछो कैसे आप। जैसे राहुल गांधी है केरल से बनना अब मतलब केरल से जाके लड़ मतलब आप मुझे है पूरा पप्पू साबित करना चाह रहे हैं यूपी का। थोड़ी सी इज्जत रहने दीजिए, पप्पू पूरा मत बनाइए अभी। आप कह रहे हैं तो रहने देंगे सर। चलिए सर जी, काफी लंबी बातचीत हो गई है। हाँ सर, मेरे को जरा अभी मार्केट जाना है जरा। हमें भी कुछ काम है। बर्थडे है ना उसका, बगल में बेटी का। अच्छा। मतलब बगल में पड़ोस में, तो बेटी जाएगी उसमें, बोले पापा गिफ्ट दिला लाओ। ठीक है, जाइए होली जमा के। चलिए ठीक है सर जी, रखते हैं, नमस्कार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा सर, आज बहुत मतलब दिल को तसल्ली मिली आपसे बात करके। बस ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर, और उसके बाद तो जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो सारी बातें होंगी फिर। बिल्कुल सर, बातें तो होती रहेंगी, तब जब घोषणा हो जाएगी ना उसके बाद तो शायद हमारी आपकी रेगुलर बात हो। बिल्कुल चाहे भले ही 5 मिनट हो। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है सर जी। ठीक है सर, बाय। नमस्कार, बाय।